लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप करते क्या हैं, तो दरअसल वो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। बात कड़वी है पर बात सच है कि हम अपने करियर में किस मुकाम पर हैं, हम अपने जीवन में परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, ये सीधे सीधे डिसाइड करता है कि हमें इज्जत कितनी मिलेगी और हमें पैसा कितना मिलेगा। और जन्म कुंडली के इशारों को अगर समझ लें तो हम बखूबी ये जान पाते हैं कि दरअसल हमें क्या करने के लिए भेजा गया था और हम भटक के क्या करना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अगर जो करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, अपने कुंडली के इशारों को समझ के हम वो चीज़ करनी शुरू कर दें, तो निश्चय ही कामयाब होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, कभी मछली को देखा है किसी घोड़े से रेस लगाते हुए, या कभी घोड़े को पानी में देखा है मछली की तरह उछल कूद करते हुए? जी हाँ, जो जिस चीज़ के लिए बना है वही चीज़ करेगा तो कामयाब होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर घोड़ा मछली बनने की कोशिश करे या मछली घोड़ा बनने की कोशिश करे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फेल हो जाएंगे। तो आपका बर्थ चार्ट जो है वो क्लियर कट इशारों में नहीं बल्कि लाउडली बता देता है कि असल में आपको क्या करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब बर्थ चार्ट हमें किस तरह से गाइड कर सकता है कि हमें नौकरी या व्यापार में क्या चूज करना चाहिए। यूँ तो बड़े कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन इनमें जो कॉम्बिनेशन सबसे प्रोमिनेंट है वो है फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में राहु का होना। अगर फर्स्ट हाउस में राहु होंगे ना तो नौकरी को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए, फिर बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसका कारण है कि राहु हैं एक इम्पल्सिव बिहेवियर वाले प्लैनेट। राहु प्लैनेट है इंसान को एकदम से एब्रप्ट सोचने वाले, या कह लीजिए कि ये इंसान ज़्यादातर डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। ये आज जो सोच है कल इनकी सोच कुछ डिफरेंट हो सकती है, यानी कुछ मूडीनेस जो है ये इन लोगों में बाकियों से ज़्यादा होती है। और बिजनेस के लिए ये गुण जो हैं ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। नौकरी में क्या होता है कि जो ऑर्डर मिलता है उसी को पूरा करना होता है, एक गिवन टास्क को पूरा करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे लग्न के राहु वाले अगर नौकरी करें तो ये एक किस्म से इनके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाती है इनको अपने इस बिहेवियर को सुधारने के लिए। हाँ, नौकरी के कुछ सालों बाद लग्न के राहु वाले अगर फील करें तो फिर ये अपने बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन इन राहु वालों को नौकरी अच्छी सूट कर जाती है और ये कम ही बाद में बिजनेस में आते हुए देखे गए हैं। लग्न के राहु वाले अगर शुरू से ही बिजनेस में जाना चाहें तो यहाँ पे यही सलाह है कि शुरुआत नौकरी से कर लें ताकि इनके बिहेवियर को एक अच्छी सी ट्रेनिंग मिल पाए। लेकिन लग्न के राहु इतने खराब भी नहीं हैं। लग्न के राहु वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। तो अगर नौकरी में भी ये किसी एड एजेंसी से कांटेक्ट कर लें या किसी ऐसे काम से जुड़ जाएं जहां पे इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को, इनकी क्रिएटिविटी को यूज़ किया जा सके, तो फिर तो ये लग्न के राहु वाले लोग चमत्कार भी कर देते हैं। अपना काम भी करना चाहें तो कोई ऐसा काम करें जिसमें क्रिएटिविटी का पूरा हाथ हो। ये दुनिया से हट के सोचते हैं और दुनिया से हट के ही नतीजे पाते हैं। अब लग्न के राहु वालों को क्या नहीं करना चाहिए? इनको शनि के काम नहीं करने चाहिए। शनि के काम होते हैं कंस्ट्रक्शन का काम, मकान बना के बेचने का काम, ऑयल तेल का काम, या लेबर को मैनेज करने का काम, लकड़ी का काम, ठेकेदारी का काम। ये सब शनि के काम होते हैं। तो शनि के काम फर्स्ट हाउस के राहु वालों को नहीं करने चाहिए, ये इनको सूट नहीं करेंगे। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो नौकरी करने की तरफ ही प्रेरित करता है। वो कॉम्बिनेशन है छठे घर में सूर्य होने का। छठे घर के सूर्य वाले जो लोग हैं ये अगर व्यापार करें तो इनको जो व्यापार है ज़्यादा सूट नहीं करता है। फिर इनको व्यापार में लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो छठे घर में जिनके भी सूर्य हैं इनको भी सुजेस्ट किया जाता है कि भाई व्यापार की जगह पे नौकरी को ही प्रेफर करें, क्योंकि अगर ये नौकरी करेंगे तो फिर ये व्यापार की आने वाली फ्लक्चुएशंस जो हैं इनसे लगातार प्रोटेक्टेड रहेंगे। और खाली सूर्य छठे घर में नहीं, राहु जिसकी अभी हमने फर्स्ट हाउस की बात की थी, यही राहु अगर 11वें घर में आ जाएं तो 11वां घर किस चीज़ का है? 11वां घर है इनकम का।
राहु जिस भी घर में होते हैं उस घर के प्रति क्या लाते हैं? फ्लक्चुएशंस। जैसे फर्स्ट हाउस में थे तो ये सोच में फ्लक्चुएशन ला रहे थे। राहु दूसरे घर में हो तो पैसा जुड़ने में फ्लक्चुएशंस आती हैं। राहु चौथे घर में हो तो सुख स्थान, क्योंकि चौथा घर सुख स्थान का है, सुख फ्लक्चुएटिंग रहता है इंसान का। 7वें घर में राहु हो तो इंसान की गृहस्थी फ्लक्चुएटिंग रहती है। राहु 10वें घर में हो तो ये काम ही बदलते रहते हैं, ये कभी किसी काम में टिकते नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 11वें घर के राहु की। तो 11वें घर के राहु वालों की जो भी काम हो उसमें इनकम जो है वो लगातार फ्लक्चुएटिंग रहती है। तो इन राहु वालों को क्या चाहिए? इन राहु वालों को चाहिए कि नौकरी करें, क्योंकि नौकरी में एक फिक्स सैलरी तो आएगी। बिजनेस होगा तो आज बिल्कुल हरियाली होगी और कल एकदम से सूखा पड़ा होगा। इस तरह से ये टेंशन में ही अपना सारा करियर बिता देंगे। तो 11वें घर में जिनके राहु हैं वो अगर व्यापार की जगह पे नौकरी को प्रेफर करें तो फिर तो ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही स्टेबल डिसीजन होगा। 11वें घर के राहु वालों को राहु के काम कभी भी नहीं करने चाहिए। अगर ये 11वें घर के राहु वाले नौकरी कर रहे हैं तो कोशिश करें बिजली डिपार्टमेंट में कभी नौकरी ना करें, क्योंकि फिर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। 11वें घर के राहु वाले जो हैं राहु के भी काम ना करें। अब राहु के काम कौन से हैं? हर तरह का गैस से संबंधित काम राहु का काम है। हर तरह से बिजली से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट बेचने का काम जो है वो राहु का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का काम, ये भी राहु का काम है। तो 11वें घर के राहु वाले अगर अपने काम में भी हैं तो राहु के काम को तो हरगिज़ मत करें। और इस राहु के अलावा जैसे हमने छठे घर के सूर्य की बात की थी, यही सूर्य बिल्कुल 180 डिग्री अगर 12वें घर में आ जाएं तो फिर ये व्यापार करें या नौकरी, इसमें बराबर का फ़ायदा रहता है। नौकरी करें तो इनकी नौकरी जो होती है किसी बहुत अच्छी अथॉरिटी, हायर स्टैंडर्ड की नौकरी होती है। लेकिन अगर व्यापार करें, व्यापार ऊंचाइयां तो पाता है, लेकिन व्यापार की किस्म के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 12वें घर के सूर्य वाले अगर तो तैयार माल की ट्रेडिंग करें, यानी कि कोई माल बना हुआ है इसको बेचना है, फिर तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं तो फिर इनका कभी भी काम नहीं चलता है। 12वें घर के सूर्य वाले लोग भी अगर शनि के काम करें तो इनके लिए बहुत ऑपोजिट सा ये कॉम्बिनेशन हो जाता है जो इनके करियर को कभी सेटल नहीं होने देता। यानी अगर सूर्य 12वें घर में है तो जैसे मैंने अभी शुरू में आपको कुछ शनि के काम बताए थे वो सारे काम हरगिज़ नहीं करने चाहिए। और एडिशनली हाथ से होने वाले कोई काम, जैसे कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट है या कोई लेथ मशीन चलाता है जिसमें खुद अपने हाथों से काम करने होते हैं, ये सारे काम 12वें घर के सूर्य वालों को कभी भी सूट नहीं करेंगे। तो ये जिस तरह से मैंने कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको प्रेरित करते हैं कि आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। अगर व्यापार भी करना चाहिए तो किस तरह का करना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं जो हमें इशारों में नहीं बल्कि लाउडली क्लियर कट बताते हैं कि दरअसल हमें अपने जीवन में करना क्या चाहिए। दोस्तों, इस तरह के कई और बड़े रोचक कॉम्बिनेशन हैं, अगर आप उनको नोट कर लें, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लें या अपने नियर्स एंड डियर्स के चार्ट देख के उनको ये सुजेशन दे दें, तो यकीन मानिए उनका जीवन बहुत बदल सकता है। और इसी जानकारी को कंटिन्यू करते हुए मैं आने वाले वीडियोस में आपको कुछ और जानकारियाँ दूंगा कि प्लैनेट के हिसाब से आपको कौन सा काम अडेप्ट करना चाहिए जिससे आपका जो पूरा टैलेंट है वो आपके कारोबार में, आपकी सफलता में नज़र आए। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसी विषय पर एक अन्य वीडियो लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।